नमस्कार। मैं जंजवार के लिए पीयूष पंत। आज हम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक सुगबुगाहट चल रही है उसकी बातचीत करेंगे। और मेरे साथ आज जो है युवा पत्रकार, काफी तेज तर्रार पत्रकार जाने जाते हैं, अभिषेक श्रीवास्तव। और वो जनपथ एक पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल, उसके संपादक भी हैं। वो इस समय क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी शुरुआती दौर में क्या दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस करवट बैठेगा। यानी कि जो भाजपा का एक प्रभाव था, क्या उसी पे अभी भी दिखाई दे रहा है या कोई परिवर्तन आएगा। अभिषेक जी, आपका जंजौर में बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये किस तरह की आपको क्या कुछ परिवर्तन की हवा दिखाई दे रही है जहां तक भी आपने दौरा किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पे, या वही भाजपा का जो पहले का पहला जो प्रभाव था वही अभी इंटैक्ट है। नहीं पीयूष जी, एक फर्क तो पड़ा है। चूंकि एसपी और आरएलडी का जो अलायंस हुआ है, समाजवादी पार्टी और लोकदल का, उसका असर ग्राउंड पे दिख रहा है। और दूसरा एक असर जो ये है कि कम्युनल जो टेंशन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद था, वो टेंशन बहुत हद तक किसान आंदोलन के कारण वो कम हुआ है। और मतलब अब जैसे आम तौर पे क्या होता है कि चुनावों में जातिगत विभाजन ऊपर एक तरफ आते हैं और दूसरी तरफ धार्मिक विभाजन को ऊपर करने की कोशिश की जाती है। तो इस बार मुझे ऐसा लगा, मतलब घूमने पर, कि धार्मिक विभाजन की स्थिति ग्राउंड पर कमजोर है और जातिगत विभाजन थोड़ा मजबूत है। इस लिहाज से भाजपा थोड़ी सी कमजोर दिख रही है पश्चिम में। नहीं, यानी कि आप मानते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ लगभग एक साल जो चला है, और जिस तरह से उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन था किसानों का, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, और तो क्या उसका भी प्रभाव आपको दिखाई दिया हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या ये भी जा रहा है कि ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। आपका क्या आकलन है। नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो था, जाट मुस्लिम डिवाइड खासकर, वो बेशक कमजोर पड़ा है। और किसान आंदोलन की उपलब्धि रही है ये कि वो खेती किसानी के मुद्दे के इर्द गिर्द लोगों को मोबिलाइज किया है। लेकिन दूसरा जो पहलू है कि इलेक्शन और वोटिंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बिल्कुल दूसरा मसला है। क्योंकि क्या है कि पश्चिमी यूपी का जो समाज है बहुत जटिल है। वहां मुसलमानों के बीच में भी जातियों का बहुत खतरनाक जकड़न देखी जाती है। अलग अलग जातियां हैं मुसलमानों की। जैसे अगर हम सहारनपुर जैसी कॉन्स्टिट्युएंसी को ले लें, तो वहां पे आपको 5 तरह के मुसलमान मिलेंगे। अब वो गाड़ा मुसलमान, तेली मुसलमान, उसमें पठान मुसलमान, गुज्जर मुसलमान। तो मुसलमानों के भीतर जो जातियां हैं, फिर हिंदुओं के भीतर जो जातियां हैं, तो वो हुआ ये है दरअसल कि आ, मतलब अब मैं इसको इस तरह समझता हूं कि हिंदू एकता जैसी कोई चीज काम करने के बजाय जातिगत अस्मिता उसके ऊपर भारी पड़ रही है। वैसे ही मुस्लिम एकता जैसी कोई चीज काम करने के बजाय मुस्लिमों के भीतर की जातिगत अस्मिता भारी पड़ रही है। तो टिकट बंटवारे से लेकर और राजनीति का जो पूरा रुझान दिख रहा है, उसमें जाति का आग्रह ज्यादा सामने है, धार्मिक या, या, पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है। यानी कि फिर वही जिस तरह से पहले जो है जातियां तय करती थी, कोई भी चाहे टिकट बंटवारा हो या या वोट देने का मामला हो, तो वो एक जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश होती थी। तो क्या ये माना जाए कि फिर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी उसी तरफ लौट रहा है, 2017 के पहले की तरफ लौट रहा है, या कहें कि 2013 के पहले की तरफ लौट रहा है। वही वही स्थिति हो रही है। मतलब मुझे लगता है कि 2012 का जो चुनाव था ना, मुजफ्फरनगर दंगे के पहले का चुनाव, तकरीबन मतलब एग्जैक्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसी तरह के सर्कमस्टेंसेस में टिकट का बंटवारा हो रहा है, वैसी परिस्थितियों में। और इसीलिए मतलब अगर आप अलग अलग सीटवार देखें, तो बड़ा दिलचस्प मामला दिखाई देता है कि कहीं सपा के किसी कैंडिडेट का पहले से तय था किसी सीट पर, और उसे टिकट नहीं मिला क्योंकि सपा में कहीं और से कोई आ गया, तो किसी और को मिल गया। अब वहां से वो व्यक्ति असंतुष्ट है, तो उसको कांग्रेस भी पोच करने में लगी है, बसपा भी पोच करने में लगी है।
और वो फिर बसपा में चला जाता है। हाँ, बिल्कुल वही स्थिति होती है कि कोई भाजपा का व्यक्ति रहा है, भाजपा का विधायक, और उसे टिकट नहीं मिला और उसे आरएलडी ने पोच कर लिया, तो वो आरएलडी में आ गया। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि अगर भाजपा का पूर्व विधायक कोई आरएलडी से टिकट पा सकता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कम्युनलिज्म कोई इशू रह नहीं गया। अगर कम्युनलिज्म वास्तव में कोई इशू होता सपा आरएलडी अलायंस के लिए, तो वो बाकायदे ड्यू डिलीजेंस करके बैकग्राउंड चेक करके टिकट देता। ठीक है, तो क्या बिल्कुल तो वैसे ही कांग्रेस हाँ, की बात है अभी। तो अभिषेक जी क्या ये कहा कांग्रेस जा में सकता अभी है कि एक जो ये गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का, उसको इस बार फायदा हो सकता है, जो ये परिवर्तन आया है, जो जाट और मुसलमानों के बीच का जो विभाजन अगर कम हुआ है, तो क्या इसका फायदा क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी को मिलेगा क्या? मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है असल में। है क्या कि समाजवादी पार्टी आरएलडी अलायंस की दिक्कत ये हुई है कि अ, शुरुआत में ही ये सेंटिमेंट एक तरह से बना दिया गया कि मुसलमान एक मुश्त वोट सपा को देगा, सपा आरएलडी को देगा। इस वजह से इमरान मसूद जैसे बड़े नेता भाग खड़े हुए। इसी चक्कर में बहुत लोग उधर भागने लगे, तो सपा की तरफ जो भगदड़ मची, वहां पे टिकट का क्राइसिस पैदा हो गया कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मुजफ्फरनगर की सीट है, जहां पर सपा आरएलडी ने एक भी मुस्लिम को एक नहीं दिया है, सारे हिंदू हैं। तो अब ये सोचिए कि मुजफ्फरनगर जैसे जिले में, जहां पे कि मुस्लिम आबादी बहुत घनी है, वहां आप एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रहे हैं, और भाजपा तो वैसे भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। ठीक है, तो मुझे लगता है इन दो की लड़ाई में जो तीसरा फायदा उठाएगा वो बहुजन पार्टी है। बसपा को कई सीटों पर पश्चिम में, वहां मुस्लिम, दलित और इस तरह के समीकरण का फायदा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलना मुश्किल है कि सपा आरएलडी बहुत भारी पड़ रही है भाजपा पर, या भाजपा पिछली बार का दोहराएगी। मुझे लगता है कि सपा में जो एक्सोडस हो रहा है नेताओं का, उससे जो क्राइसिस पैदा हो रही है, और बीजेपी के भीतर की अपनी क्राइसिस जो है, दोनों मिलके बसपा को कहीं फायदा न पहुंचा दे, मुझे इसका शक, ऐसा यानी कि मुझे आप लगता है। मानते हैं कि मतलब बसपा ये जो है इसका फायदा उठा सकती है और वो एक बेहतर स्थिति में आ सकती है। मतलब आप सीटों पर टिकट बंटवारे को देखिए, मैं कैराना का बताता हूँ आपको। मतलब अलग अलग सीटों पे बहुत कहानियां हैं। कैराना में बसपा का जो उम्मीदवार है वो ब्राह्मण है, और सपा आरएलडी के जो उम्मीदवार थे नाहिद हसन, वो जेल चले गए कल। पुराना केस था साल भर पहले का उनका, उनकी अम्मा के खिलाफ, हाँ, वो जेल चले गए। अब उनके उनकी खिलाफ बहन को माहौल टिकट ठीक दिया। नहीं। हाँ, अब उनके खिलाफ माहौल ठीक नहीं है, बहुत दबंग परिवार रहा है, दुनिया भर की चीजें हैं। हाँ, तो सपा आरएलडी का तो वैसे ही मामला डाउन हो गया। भाजपा कैराना में मृगांका सिंह है, तो मृगांका सिंह के पिताजी जब तक थे तब तक तो माहौल था, लेकिन मृगांका कितना परफॉर्म कर पाएंगी पता नहीं, क्योंकि कैराना भी मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां का जो ब्राह्मण है, कैराना का ब्राह्मण, शामली का ब्राह्मण, वो नाहिद हसन के परिवार के खिलाफ है। ठीक है, अब अब आप देखिए कि अगर बसपा ने ब्राह्मण को दिया है वहां पे टिकट, तो कितना सोच समझ के दिया होगा। और अगर नाहिद हसन के खिलाफ वोट जाता है और कांग्रेस कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहां उतार देती है, अभी नाम नहीं आया है कैराना से कांग्रेस का, लेकिन अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मुस्लिम उतर जाता है, तो बहुत दिलचस्प लड़ाई बन जाएगी। और बहुत संभव है कि वो जो सेंटिमेंट है वो बसपा के ब्राह्मण उम्मीदवार की ओर उसके चला पक्ष में आ है। जाए। मतलब मैं कह रहा हूं कि जो जिस तरह की इंजीनियरिंग के लिए बहन जी जानी जाती हैं, हम्म। ऐसा बहन जी ने कई जगहों पे किया है। तो अभिषेक जी, यानी कि आपका ये मानना है कि जो जिस तरह से मायावती जो दिखाई नहीं दी बहुत ज्यादा, जो है न तो उन्होंने सभाएं करी न उन्होंने रैलियां करी, तो वो इस तरह से एक महीन तरीके से क्या वो इस तरह के अपने इक्वेशन बैठा रही थी और चुन चुन के इस तरह के सीटों पे जो है वो अपने कैंडिडेट रख रही थी ताकि उनको जीत हासिल हो सके? नहीं, मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस हुआ है असल में। पहले से तो सबकी गोटियां खराब हो गई ना, जितनी बिछी हुई थी। भाई सपा ने जिसके लिए तय किया था वो मामला गड़बड़ हो गया। वो इसलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि इमरान मसूद उधर चले गए,
इमरान मसूद पश्चिम के बड़े नेता हैं, तो उनका कम से कम अगर मान लीजिए 10 सीटों पर 12 सीटों पर प्रभाव है, तो उस प्रभाव के हिसाब से लोग अपने अपने कैंडिडेट उतारते हैं। खानदानी दुश्मनियां है, रंजिश है, 50 तरह की चीजें हैं। अब कांग्रेस का बिगड़ा मामला तो उधर सपा अलायंस का बिगड़ा, जातिगत हिसाब किताब गड़बड़ाया तो बसपा को बदलना पड़ा। अच्छा, असंतुष्ट इतने ज्यादा हो गए। आरएलडी की स्थिति यह है कि आरएलडी भाजपा के पूर्व विधायक को दे रही है टिकट, और बसपा की स्थिति यह है कि वो आरएलडी वाले को खींच रही है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि जो जहां से बच जाए उसको खींच लो। ये बहुत ही मतलब अजीब किस्म का एक समझिए खेल चल रहा है पश्चिम में। और कितना दिलचस्प है कि अभी आप देखिए, मैं चार्ट देख रहा था, अभी भी सपा और आरएलडी अलायंस का मेरठ और बागपत इन दो जिलों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है, और जबकि केवल 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो मतलब पता ही नहीं है इनको कि किसको दें किसको ना दें, किसको नाराज करें किसको छोड़ें। तो ये स्थिति बन गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो है कि अभी भी जो है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है इसलिए कंफ्यूजन बना हुआ है, और कोई भी पार्टी जो है अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए या वो बढ़त ले सकेगी। कुछ स्थिति ये जो क्लियर होगी जब टिकट बढ़ जाएंगे, उसके बाद कौन किधर जाता है, कौन इधर आता है, कौन उधर जाता है, उससे और स्थिति क्लियर होगी। तो ये थे अभिषेक श्रीवास्तव, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जंजवार में आने के लिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।